क्या आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है? क्या आप युवाओं और बच्चों के साथ शिक्षा पर काम करना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि रिसोर्स सेंटर क्या होता है और उसको कैसे चलाया जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वेलकम टू अलोहोमोराज करियर शाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियर शाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ हैं आफाक भैया, जो अवध पीपल्स फोरम नाम के सेंटर को चलाते हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। अवध पीपल्स फोरम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। हमारा फोकस है कि हम युवाओं के साथ और शिक्षा के मुद्दे पे काम करें। जैसे हमने जो सबसे पहले शुरू किया तो उसका नाम रखा यूथ रिसोर्स सेंटर। तो जहाँ पे युवाओं के लिए कुछ किताब है, कंप्यूटर है, अखबार है जो वो पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट ही लगा है, कम से कम वो वाईफाई से जोड़ ले। आप इंटरनेट थोड़ा शुरू में मतलब हम लोग यूथ रिसोर्स सेंटर के बाद फिर एक और सेंटर का रूप लिया हमारे में, जहाँ पे जिसको हम लोगों ने प्रेरणा किशोरी विकास केंद्र, सिलाई और ब्यूटी पार्लर के कॉन्सेप्ट से फिर ये चीजें आई और वो पढ़ने लिखने की तरफ गई। वहीं से हम लोगों ने प्रेरणा स्कॉलरशिप की शुरू, लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया गया कि जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। चलिए अब देखते हैं इस फील्ड में एंटर कैसे कर सकते हैं। इतने दिनों के काम में एक साल में मतलब 2017 के आसपास 13 लड़कियों की फिर से पढ़ाई चालू हुई। तो जिन्होंने 6 में छोड़ दिया था या किसी ने 9th में छोड़ दिया था, एक ने 12th करके छोड़ दिया था, तो ऐसे 13 लड़कियों का हमारे सेंटर में जो स्किल सीखने आई थी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू की। एजुकेशन सेंटर डेवलप करना चाहता है, बच्चों के साथ काम करना चाहे तो टीचर ट्रेनिंग स्कूल, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। डीएलएड होता है, कुछ डीएलएड कर सकते हैं। फिर सेंटर में कई तरह के सेंटर हो। मुझे लगता है कोई भी सेंटर हो, कैसा भी सेंटर हो, अगर उस सेंटर में बुक्स हो, चिल्ड्रन लिटरेचर है उसको कैसे हम कर सकते हैं, या यूथ का लिटरेचर है कैसे कर सकते हैं, तो डीएलएड वगैरह भी कर सकते हैं। तो सेंटर के लिए मतलब शुरू करने में आपको एक तो ये कि एक कैरियर पढ़ने के बाद आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है जिसको आपको पूरा करना है नौजवान पर, ठीक है। तो वो पूरा करने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए। तो मतलब अगर कैरियर को बनाने में देखना है तो जो आप कुछ पढ़ने के बाद जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए पहला मेरा एक बात क्या है, मेरे को लगता है कि कुछ साल तक लोगों को नौकरी जरूर है। नौकरी जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, तो ये कि विद्यार्थी का होता बिल्कुल पंक्चुअल नहीं होता है, तो पंक्चुअल होने के लिए कुछ आपको 2-3-4 साल जितना भी जिसको लगता है कि 1 साल में ठीक हो सकता हूँ, 9:30-10 बजे पहुंचेंगे निकल के और फिर 5-6 बजे वापस आएंगे, तो वो टाइम और फिर सारे काम आप मैनेज करना, तो जो सेल्फ गवर्नेंस है वो बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई किया और फिर 3 साल काम किया, अब अगर आप कुछ शुरू करते हैं, ठीक है, कोई सेंटर शुरू करें, कोई स्कूल शुरू करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें, तो आपने चीजें देख ली मतलब कैसे ऑफिस चलता है, कैसे मतलब हर एक हेड होता है ना, एक अकाउंट का हेड है, कोई प्रोग्राम है चला रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें जब आप समझ लेते हैं तो फिर आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। इस करियर में कैसे चैलेंजेस आते हैं? सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो जो आपका अपनी कम्युनिटी है या आप जहाँ रहते हैं, आपका फैमिली जहाँ रहता है, वो कन्विंस नहीं बहुत, वो एक चुनौती देता है। दूसरा, लोग ये आपको इस तरह से देखते हैं कि लोग ये मतलब हिंदी पट्टी में खासकर नॉर्थ में, मतलब आपको नॉर्थ में कर दिए तो यहाँ पे कोई भी सोशल वर्क करने जा रहा है तो 2 चीजों से समझता है उसको, या तो कुछ बहुत पैसे लेके आया होगा या पॉलिटिक्स होगा, तो ठीक है। अपना रिसोर्स सेंटर शुरू करते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? तो एक तो ये कि कोई भी रिसोर्स सेंटर अगर कोई चलाना चाहता है तो उसके लिए तो पहले तो एक जगह होनी चाहिए, और जगह में भी मतलब वो देख सकते हैं रिसोर्स के ऊपर कि हमारे पास कितना रिसोर्स, कितनी बड़ी जगह चाहिए। एक फ्री स्पेस चाहिए मेरे ख्याल से। फ्री स्पेस मतलब आपकी टीम वालों से अलग स्पेस, टीम का स्पेस भी अगर उसी में रखते हैं तो आप अलग रखते हैं, ताकि जो भी बच्चा या लड़का या लड़की वहाँ पे आ रहा है तो उसको अपना लगे, तब वो कोई आना पसंद नहीं। क्योंकि अगर जब वो यहाँ आएगा तो उसको घर वाले कहेंगे वहाँ गया तो स्कूल जाएगा तो वो नहीं जा पाएगा, तो उसको जब तक अपना नहीं लगेगा वो नहीं आएगा। तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना है, ये एक चीज करनी है। दूसरा ये एक चीज रखना है कि जब कोई बच्चे मतलब मान लीजिए सेंटर वगैरह में जैसे कमजोर परिवारों के, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो थोड़ा पानी पीने का कुछ भी जलपान का भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए, स्नैक्स वगैरह रखो, रोज ना हो, कभी कभी भी होगा तो चलेगा। ये होने से थोड़ा और बच्चों का 3 घंटे बैठे अपने आप जाके ओन किचन हो, ताकि चाय बना के पी, उसको लगेगा हाँ यार ये फिर ये मिलेगा। दूसरा, एक टीम होनी चाहिए जो रेगुलर इसको देखे
कि मतलब क्या सेंटर में चीजें चाहिए, मतलब बुक्स है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, सब चीजें रखी जा रही है। एक मैनेजमेंट, अगर जो बच्चे वहाँ देख रहे हैं उनको भी मैनेजमेंट करा, वो अच्छा इसको संभाल के चीजें करनी है, वो वॉलंटरी भी हो सकता है, वो पेड भी हो सकता है, वो रिसोर्स के ऊपर है। आपको इसके अलावा आपकी एक टीम होनी चाहिए जो कम्युनिटी में सेंटर को जोड़े रखे, क्योंकि मतलब और कुछ समय समय पर आप कुछ एक्टिविटीज ले, मान लो आप अपने सेंटर का ही फाउंडेशन डे बना रहे हो, ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि लोग मतलब जो लोग आम तौर पे जो स्कूलों में चीजें होती हैं उसके अलावा क्या अपना हो सकता है, अपना खर्च को देखना होगा, इस पूरे सेंटर को चलाने में क्या खर्च आएगा, उस खर्चे मतलब बिल्डिंग का किराया हो सकता है, वो सेंटर को चलाने वाली एक टीम 3-4 लोगों की होती है उनका कुछ हो सकता है, कुछ न्यूज़पेपर है, बुक्स है, इस तरह का कुछ चीजें वन टाइम में, कुछ चीजें रेगुलर होती हैं। ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। अपने आसपास के एरिया में जाएं और देखें कि क्या क्या सेंटर्स बच्चों और युवाओं के लिए अवेलेबल हैं। पता करिए कि क्या कोई ऐसा सेंटर है जहां बच्चों और युवाओं के लिए स्किल्स सीखने, पढ़ने और एक्टिविटीज़ करने के लिए जगह है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आफाक भैया की जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में जाने। उन्होंने कई संस्थाएं और सेंटर्स को सेटअप किया और बहुत से यंग लोगों को शिक्षा में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सपोर्ट किया। इस फील्ड को एंटर करने के लिए आप एक एस्टैब्लिश्ड सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग या BLED का कोर्स कर सकते हैं। पहले नौकरी करके कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए और फील्ड को और बेहतर समझिए, फिर आप अपना सेंटर भी खोल सकते हैं। अपना सेंटर खोलने के लिए उसके लिए जगह और फ्री स्पेस होना चाहिए। साथ में सेंटर में आने वाले बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और उनके लिए एक्टिविटीज़ करने के साधन होने चाहिए। इस सब को संभालने के लिए एक मैनेजमेंट टीम भी ज़रूरी है। इसमें कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे फैमिली को कन्विंस करना और फाइनेंसेस का ध्यान रखना। अपने आसपास के सेंटर्स को एक्सप्लोर करने का घर का चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।